इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे आज ध्यानचंद की 9वीं पैदाइश को मनाया जाता है बतौर स्पोर्ट्स डे। 22 साल में मेजर ध्यानचंद ने किए थे 400 गोल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 9वीं पैदाइश आज 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुई थी पैदाइश। हॉकी के मैदान में हिंदुस्तान के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल किए थे हासिल। स्पोर्ट्स डे के मौके पर आज फिट इंडिया मूवमेंट की पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। मुल्क भर के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए लाइव किया जाएगा टेलीकास्ट। फिट इंडिया कैंपेन में सभी होंगे शामिल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जाएंगे लद्दाख। पाकिस्तान और चीन के सरहद पर हिफाजती उमूर का लेंगे जायजा। 26वें लद्दाखी किसान जवान व ज्ञान मेले का इफ्तिताही प्रोग्राम में भी लेंगे हिस्सा। INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी के जरिए चिदम्बरम की गिरफ्तारी की तारीख में आज हो सकती है तौसी। सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी समाअत। जम्मू कश्मीर की जुबान, तहजीब और कल्चर समेत हर चीज का किया जाएगा तहफ़्फ़ुज़। आने वाले 2-3 महीनों में रियासत के नौजवानों के लिए होंगी 50,000 नौकरियां। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक की यकीन दहानी। वादी के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में निजी गाड़ियों की आमद-रफ्त। हालात मजमूई तौर पर पुरअमन। कश्मीर के बाहर हवाई सफर करने वालों के लिए इंतजामिया की जानिब से सहूलत। श्रीनगर के TRC में खोला गया एयर टिकट काउंटर। इंटरनेट न होने की वजह से पहले लोगों को टिकट के लिए जाना पड़ता था श्रीनगर एयरपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद आज CPIM लीडर सीताराम येचुरी जाएंगे जम्मू कश्मीर। येचुरी अपनी पार्टी के लीडर और साबिक MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के हैं ख्वाहां। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आजम खान की मुश्किलें। आजम खान पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। 29 मामलों में अबूरी जमानत की अर्जी हो चुकी है खारिज। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। वजारत में अपने रिश्तेदारों की न करें बहाली। पीएम मोदी ने वुज़रा को दी नसीहत। कहा ऐसे दावे करें जो आप पूरा कर सकें। मुल्क भर में खोले जाएंगे 75 नए मेडिकल कॉलेजेस। मोदी काबीना में लिया गया फैसला। जावड़ेकर ने कहा नए मेडिकल कॉलेजेस में 15,700 डॉक्टर्स की होगी भर्ती। पटना के रोपसपुर में दरोगा की बेटी का अपने वालिद पर इल्जाम। बैन रियासती शादी करने पर दी जा रही है धमकी। रियासती खवातीन कमीशन की मदद से कोर्ट से मिला इंसाफ। बिहार के गोपालगंज में छेड़खानी की मुखालफत करने पर टीचर की पिटाई। शिकायत करने गई तालिबा को थाना इंचार्ज ने दी फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी। सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए बिहार पहुंची मरकज की टीम। सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा का करेगी दौरा। बिहार सरकार ने 4700 करोड़ रुपए की है मांग। व्यापम घोटाले की जांच में आई तेजी। पेंडिंग पड़ी शिकायतों पर बयान दर्ज कराने का सिलसिला शुरू। जल्द ही की शिकायतों में STF अफसरान करेंगे FRI दर्ज। फर्जी वेबसाइट के खिलाफ हो जांच। जबलपुर हाई कोर्ट राब्ता आमा के महकमे का दिया हुक्म। एक मफाद आमा की अर्जी में कहा गया था कि सरकार इश्तिहार हासिल करने के लिए खोली जा रही हैं फर्जी वेबसाइट्स। राजस्थान के उदयपुर सूरज हादसे की जांच के लिए कमेटी दी गई तश्कील। कसूरवारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुतासरीन के अहल खाना को मिलेगा मुआवजा। उदयपुर सीवरेज में 4 मजदूरों की करंट लगने से हुई थी मौत। बिहार के हाजीपुर में बच्चा चोरी के इल्जाम में नौजवान की जबरदस्त पिटाई। गांधी सेतु पर चलती बस में बच्चा चोरी के शक में नौजवान को बुरी तरह मारा गया। पुलिस ने बचाई जान। IPS अपर्णा कुमार को सदर जमहूरिया 2018 के एजाज से करेंगे सरफराज। अर्पणा अपना एजाज जीतने वाली पहली IPS अफसर हैं। 2 बच्चों की मां अर्पणा ने हिमालय की पर्वत चोटी पर लहराया था तिरंगा।
आज मुल्क भर में बंद रहेगा पासपोर्ट का काम। हड़ताल पर रहेंगे पासपोर्ट अफसरान। पासपोर्ट से मुताल्लिक किसी तरह का नहीं हो सकेगा काम।